सुनहरी सी तकदीर किस्मत से किया वादा सच्चा लगता था। एक लड़की थी जिसे पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता था। बीते कल में की अपने कर्मों की कुछ दुआएं लेने निकल जाती थी हर बारिश में सबको मुस्कुराहट देने। खूबसूरत सी सुर में भरी आंखें बहुत प्यारी लगती थी। जब जब शर्माती थी तो बिल्कुल शहजादी लगती थी। हंसती हुई बहुत प्यारी लगती थी। पढ़ाई के लिए रात रात भर जगती थी। मासूम से चेहरे पे प्यारा सा तिल लगा। एक कोने में एक खूबसूरत सा शहर था कोलकाता। कोई बात नहीं अगर बहुत सारे कांटे राहों में थे, लेकिन उससे भी ज्यादा कई सारे सपने इन आंखों में थे। ख्वाबों की इस लड़ाई में कई मुश्किलें झेलती थी। बचपन में अपने ईयरफोन के साथ घर घर खेलती थी। जब निकल गई सपना पूरा करने तो पता चला यहाँ तो बहुत भीड़ है, पर पूरा करके दिखाऊंगी, आखिर मेरी ख्वाहिशें भी ढीठ है। मौसम सुहाना था, बहारों की कलियां खिल गई, आखिर हुनर था उसमें, तो बस एक दिन सीट मिल गई। हाँ, डॉक्टर बन चुकी थी वो। इतनी खुश की पागलों की तरह नाचने लगी। शीशे में खुद को देखकर अपने बाल संवारने लगी। कई सारी काली घटाओं के बाद सावन का संदेश आया। बड़ी खुशी से आज माँ बाबा को बताया। बचपन से की हुई मेहनत अंजाम दिखा गई थी। बड़े दिनों बाद घर में खुशियाँ आ गई थी। सपनों में मोती से फूल सजाने और बस निकल पड़ी अपनी तकदीर बनाने। अनजानी सड़कें, अनजाना माहौल, अनजाना सब कुछ था। पहला दिन हॉस्पिटल में, पर मन बहुत खुश था। उस खिड़की पे रह रही चिड़िया को अपनी आंखों में सजा लिया था। धीरे धीरे उस जगह को अपना घर बना लिया था। प्रिंसिपल का बर्ताव वहाँ सबको अटपटा लगता था, और वो खुश रहती थी, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता था। सपनों की एक नई दुनिया में खो गई थी। बने कुछ नए दोस्त और बस एक नई जिंदगी शुरू हो गई थी। माँ का रोज कॉल आता था। रोज माँ को उसकी चिंता सताती थी, पर हमेशा हंस कर ही अपना हाल बताती थी। कहती थी, अरे माँ, मुझे तुम्हारी फिक्र करनी चाहिए और तुम मेरी फिक्र करती हो। अरे मेरा काम लोगों की जान बचाना है, तो मुझे क्या होगा, तुम फालतू में डरती हो। देखो माँ, यहाँ सब ठीक है, पर आजकल काम थोड़ा ज्यादा रहता है, पर कोई नहीं, हम मिल बांट कर लेते हैं। और वो खड़ूस प्रिंसिपल भी आजकल कुछ नहीं कहता है। हाँ, बाकियों से थोड़ा कम सोते हैं, पर माँ, डॉक्टर तो भगवान का रूप होते हैं। अरे यहाँ पे लोग अपनी जान बचाने आते हैं, तो कोई मेरी जान क्यों लेगा। तुम चिंता मत करो माँ, इतने लोगों की मदद की है, कोई मुझे बद्दुआएं नहीं देगा। पर अनजान थी कि हैवानियत बताकर नहीं आती है। होते हैं कुछ दरिंदे जिनका शिकार ये भोली भाली लड़कियां बन जाती है। अब सीनियर थी तो जूनियर्स में उसका थोड़ा नाम था, पर जो भी हो, रोज का एक ही काम था। एक ऐसी ड्यूटी जिसमें बना भी नहीं सकती थी कोई बहाना। इतनी लंबी लंबी शिफ्ट, ऊपर से हॉस्टल का खाना। सारे पेशेंट्स को अपना कहती थी। जैसे भी रहती थी हमेशा खुश रहती थी। बाहर उन्हें करवट ली और किस्मत ने पलके झपकाई। एक दिन यूं ही अचानक ओपीडी के आगे एक भीड़ नजर आई। वहीं पास में एक खिड़की के बाहर एक चिड़िया का डेरा था। वहां गई तो पता चला एक आदमी ने उस नर्स को छेड़ा था। इतना निडर कि किसी बेशर्म की तरह वहां पर लड़ रहा था। उसी हॉस्पिटल में वो उस दिन वॉलेंटियर की ड्यूटी कर रहा था। न जाने मासूमियत की जंजीरें कहाँ खोने लगी थी। बाप रे, ऐसी हरकतें अब हॉस्पिटल में भी होने लगी थी। किस्मत पे लगी किलकारियों का संदेश आंधियों को देने। एक नर्स को सिस्टर इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी पेशेंट उन्हें अगर हाथ लगाए तो वो उसे गंदी नजर से न देखे। पर कर्मों से बिना डरे दरिंदगी के शहर में मशहूर होते हैं कुछ हैवान जो इंसानियत से कोसों दूर होते हैं, पर उसे इन सब बातों की कहाँ चिंता रहती थी। वो तो अपनी ही दुनिया में अलग ही मस्त रहती थी। सपनों की दौड़ का राही जीतता गया। वक्त बीता और बस बीतता गया। फूलों की खुशबू महकी महकी सी थी और आज हवाएं बहकी बहकी सी थी। चिड़िया अपना घर छोड़ के जा रही थी। आज बारिश बहुत तेज आ रही थी। किस्मत ने अपनी आंखों के आगे हाथ फेरा हुआ था। आज आसमान को काले बादलों ने घेरा हुआ था। सुनसान सी हवाएं जोर जोर से शोर मचा रही थी। न जाने ये कैसी अनजानी सी खुशबू थी जो उसे कुछ समझा रही थी। खामोश सी बहारें कुछ बताना चाहती थी पर बता नहीं पा रही थी। बेवक्त हिचकियां आ रही थी पर वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। काला था आसमान, घटाएं आज काली थी। ऐसा लग रहा था कि मानो आज कोई अनहोनी होने वाली थी। करीब सी किस्मत को तकदीर से न जाने कौन सा गिला था। 36 घंटे की शिफ्ट करने के बाद आज आराम करने को मिला था। कच्ची कच्ची नींद 2 रातों से जग रही थी। सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसे बहुत जोरों से भूख लग रही थी। अकड़ा बदन लेकर अपनी अगली किताब पढ़ने डिनर किया जूनियर्स के साथ और बस चली गई सेमिनार हॉल में थोड़ा सा आराम करने। और आज मन में कोई ख्याल नहीं आ रहा था। थक इतना चुकी थी कि पलक झपके जा रहा था और बस यही नींद उसकी जिंदगी की आखिरी नींद बनने जा रही थी। इतनी थक चुकी थी कि कुछ महसूस भी नहीं कर पा रही थी। गहरी सी नींद जहाँ पंछी किसी अंधेरे में जा रहा हो। बहका सा सपना ऐसा लग रहा था जैसे कोई पैर दबा रहा हो। फिर अचानक किसी ने जोर से धक्का दिया। आंख खुली तो किसी दरिंदे ने मुंह पे हाथ रख दिया। हैवान सी आंखें थी, वो हाथ बहुत बड़े थे। उठी तो कुछ दरिंदे उसके चारों तरफ खड़े थे। वो बिल्कुल बेखबर थी कि अब उसके साथ क्या होने जा रहा है। डरी हुई और सहमी हुई, अरे भगवान कौन से जन्म की सजा देने जा रहा है। घबराहट चेहरे से झलके जा रही थी। वो बस उन्हें दूर हटा रही थी। पता नहीं आंख लगने से पहले तो सब ठीक था और आंख खुलने के बाद तो जिंदगी बदलने जा रही थी। वो बस घबराहट में पीछे हुए जा रही थी। उसी पल में उसे उसकी मौत नजर आ रही थी। उन दरिंदों ने उसे कसकर पकड़ लिया। चारों तरफ से उसका बदन जकड़ लिया। उन हाथों की बनी बेड़ियों की वजह से उससे हिला भी नहीं जा रहा था। जैसे ही हाथ उठे तो चीखे पर कोई उसकी आवाज सुन क्यों नहीं पा रहा था। उसके चश्मे के शीशे उसकी आंखों में गाड़ दिए। अगले ही पल उसके कपड़े फाड़ दिए। उसके बदन के हर एक हिस्से में घाव लगे जा रहे थे। आंखें रो रही थी, आंसू बहे जा रहे
रहे थे। वो आंधियों का आसमान बाहरों की तरफ झुका नहीं। वो अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी, पर उनमें से एक भी दरिंदा रुका नहीं। न जाने कैसी हैवानियत थी, सब खत्म होता जा रहा था। उसकी रूह आग में जल रही थी, पर उनमें से किसी एक को भी रहम नहीं आ रहा था। वो सपनों से लड़ने वाला बदन उनके आगे कमजोर पड़ गया था। न जाने कैसी एक किस्मत थी कि तकदीर का सिक्का ही बदल गया था। उन चार दीवारों में दम घुटता जा रहा था। उसने बहुत रोकने की कोशिश करी, पर उससे हिला भी नहीं जा रहा था। सब खत्म हो गया जब उसकी किताब को एक किस्सा बनाकर फाड़ दिया। दरिंदगी जीत गई, आखिर में उसे जान से ही मार दिया। सारे सपने पल भर में खराब हो गए। मेहनत से जोड़े आशियाने पल भर में बर्बाद हो गए। सब खत्म हो गया था पल भर में। न जाने कैसी रात थी ये मंजिल में। क्या गया किसी का कुछ नहीं, पर एक खूबसूरत सी जान ने अपनी जान गंवा दी। कितनी खूबसूरत थी वो, उसकी मुस्कुराहट पे बेड़ियां लगा दी। क्यों करते हैं लोग ऐसा? क्यों हंसती मुस्कुराती जिंदगियों में आग लगा देते हैं? क्यों नन्ही नन्ही जान का बिना गलती के किस्सा ही मिटा देते हैं? ये दरिंदों का शहर है जहाँ हैवानों की फौज खड़ी हो चुकी है। इस वीडियो को देखने वाली हर एक लड़की से मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, सुन, तू अपना ख्याल रखा कर, अब तू बड़ी हो चुकी है। भेज दो सबको ये वीडियो, शेयर करो, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर।